नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भरत चरित्र का प्रथम भाग लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। अगर आपको पसंद आएगा तो इसे सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। अब मैं शुरू करता हूँ। एक दिन स्वाभाविक रूप से राजा दशरथ ने हाथ में दर्पण लिया। उसमें उन्होंने देखा कि कानों के पास कुछ बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज का पद देकर अपने जीवन और जन्म को सफल बनाइए। वृद्धावस्था का यह संदेश मान करके राजा दशरथ ने सोचा कि अब उनके जीवन का तीसरा चरण वानप्रस्थ निकट है। उन्हें लगा कि राम पूर्णतः सक्षम और लोकप्रिय हैं, प्रजा उन्हें हृदय से प्रेम करती है, अतः यही सही समय है जब वे राम को राजा बनाकर स्वयं ईश्वर भक्ति में लग जाएं। हृदय में यह विचार आते ही राजा दशरथ ने शुभ दिन और शुभ समय पाकर गुरु वशिष्ठ को ये बात सुनाई। राजा ने कहा, हे गुरुदेव, श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से योग्य हैं। सभी जन, सेवक, मंत्री, नगरवासी सभी उनको उतना ही प्रेम करते हैं जितना मैं उनको करता हूं। और राजा दशरथ ने आगे कहा, हे गुरुदेव, मेरे केश श्वेत हो गए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि बुढ़ापा आ गया है। मैंने अपने जीवन के सभी सुख भोग लिए हैं और प्रजा का पालन भी यथाशक्ति किया है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे जीवित रहते ही राम का राज्याभिषेक हो जाए। राम के सद्गुणों के कारण समस्त प्रजा और नगरवासी, मंत्री उन्हें राजा के रूप में देखना चाहते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। हे राजन, आपके मन में यह विचार आना आपकी महानता और रघुकुल की श्रेष्ठ परंपरा का प्रतीक है। राम न केवल आपके पुत्र हैं, बल्कि वे साक्षात धर्म के अवतार हैं। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को आश्वस्त किया कि राम का राज्याभिषेक केवल उनकी इच्छा नहीं, बल्कि समस्त प्रजा की पुकार है। उन्होंने कहा कि राम के गुणों के कारण देवता, ऋषि और मनुष्य सभी उन्हें राजा के रूप में देखना चाहते हैं। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को आदेश दिया कि वे तुरंत उत्सव की तैयारी शुरू करें। उन्होंने कहा कि जिस दिन राम राजा बनेंगे वही दिन सबसे शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। गुरु वशिष्ठ की सहमति पाकर राजा दशरथ का हृदय हर्षित हो गया और उन्होंने सभा बुलाई और प्रजा व मंत्रियों के सामने विधिवत राम को युवराज बनाने का प्रस्ताव रखा। राजा दशरथ ने कहा कि गुरु वशिष्ठ ने आज प्रमुदित होकर राम को युवराज पद देने हेतु कहा है, और यदि आप लोग इससे सहमत हैं तो हृदय से हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी के राजतिलक की तैयारी कीजिए। यह वाणी सुनते ही सभी लोग बहुत आनंदित हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, आपने जगत भर का मंगल करने वाला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की ये वाणी सुनकर राजा बहुत आनंदित हुए और पूरी सभा जो है जयघोष करने लगी। राजा दशरथ ने सभा से पूछा कि क्या वे लोग मेरे मोह के कारण राम को चुन रहे हैं या वास्तव में राम इसके योग्य हैं। तब मंत्रियों और विद्वानों ने कहा, राम साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। उन्होंने तर्क दिया कि राम में वे सभी गुण हैं जो एक आदर्श राजा में होने चाहिए। राजा दशरथ ने सभा के सामने एक बहुत ही सुंदर बात कही। उन्होंने पूछा, मैं बूढ़ा हो गया हूं और राम युवा है, लेकिन क्या आप लोग केवल मेरे कहने पर उन्हें राजा मान रहे हैं? इस पर प्रजा ने और मंत्रियों ने उत्तर दिया, राम तो उनके हृदय के राजा पहले से ही हैं, आप तो बस उन्हें सिंहासन पर बिठा रहे हैं। राजा दशरथ ने प्रजा से तथा मंत्रीगण से कहा कि श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनि वशिष्ठ ने जो भी आज्ञा दी है,
आप सब लोग वह तुरंत करें। मुनि ने हर्षित होकर कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल लेकर के आइए। फिर उन्होंने औषधि, फल फूल, मूल और पत्र आदि अनेक मांगलिक वस्तुओं के नाम बताए। चंवर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी वस्त्र, रेशमी कपड़े, मणियां, रत्न तथा बहुत सी मंगल वस्तुएं जो राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, वो सारी महर्षि वशिष्ठ ने मंगवाई। इसके बाद मुनि ने वेदों में जो कहा गया है उस विधान को बताकर नगर में बहुत सारे मंडप सजाने की आज्ञा दी। आम, सुपारी, केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों तरफ लगाने के लिए बोला। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाए जाएं, बाजारों को तुरंत सजाया जाए, श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा किया जाए, ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाया जाए, पूरी अयोध्या की सड़कों को झाड़कर साफ किया जाए और उन पर सुगंधित जल का छिड़काव किया जाए, मुख्य द्वारों पर वंदनवार लटकाए जाएं और ऊंचे भवनों पर विजय पताका फहराई जाए। रात्रि के समय प्रकाश की व्यवस्था हो, दीपों की उचित व्यवस्था हो, राजा के लिए उपयोग होने वाले सफेद रंग के छत्र और चंवरों को तैयार रखा जाए, एक सुसज्जित हाथी, 4 घोड़ों वाला रथ, एक श्वेत रंग का बैल तैयार रखा जाए, राजसी तलवार, धनुष, अन्य मंगल शस्त्रों की पूजा कर उन्हें रखा जाए, ब्राह्मणों को दान देने के लिए गायें, स्वर्ण वस्त्रों का प्रबंध किया जाए, आने वाले अन्य राजाओं और अतिथियों के ठहरने और भोजन की उत्तम व्यवस्था की जाए, मंदिर और मठों में विशेष पूजा अर्चना शुरू की जाए। वशिष्ठ जी ने यह भी आदेश दिया कि प्रजा इस उत्सव में पूर्णतः शामिल हो। उन्होंने कहा कि लोग अपने घरों को सजाएं, नए वस्त्र धारण करें और उत्सव का आनंद लें। वशिष्ठ जी ने यह स्पष्ट किया कि राम का अभिषेक केवल एक सत्ता का परिवर्तन नहीं बल्कि धर्म की स्थापना का उत्सव है। जब यह समाचार अंतःपुर में पहुंचा तो इस मंगल समाचार को सुनकर सारा रानीवास हर्षित हो उठा। सबसे पहले जिन्होंने जाकर के यह शुभ समाचार सुनाया उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं, नागों की पूजा की और फिर कार्य सिद्धि के लिए मनौती मानी। उन्होंने प्रार्थना की कि जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो भगवान दया करें और वही वरदान दें। कैकेयी को यह खबर मंथरा ने दी तो कैकेयी ने खुशी में अपने गले का बहुमूल्य रत्न जड़ित हार उतारकर मंथरा को इनाम में दे दिया और कहा कि राम मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है, इससे अच्छा समाचार और क्या हो सकता है। इसके बाद राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ जी को श्री रामचंद्र जी के महल में यह शुभ समाचार देने के लिए भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया, आदर पूर्वक अंदर ले गए और खोडशो उपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, हे गुरुदेव, यद्यपि कि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल है और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही होता कि आप अपने इस दास को बुला भेजते, परंतु आपने स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया है इससे आज यह घर पवित्र हो गया है। हे नाथ, जो आज्ञा हो मैं वह करने के लिए तैयार हूं।
स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री रामचंद्र की बातें सुनकर मुनि वशिष्ठ ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। श्री रामचंद्र जी के गुणशील स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने आपके राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। श्री राम जी ने इस समाचार को सुनकर ये कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा और पिताजी का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं आप दोनों के चरणों की कृपा को ही अपना सौभाग्य मानता हूं। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आज आप उपवास, हवन आदि संयम कीजिए, जिससे विधाता इस कार्य को सफलतापूर्वक निभाह दें। ऐसा कहकर के गुरु जी चले गए। तब श्री रामचंद्र जी के हृदय में इस बात का बड़ा खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, खेलना कूदना, यज्ञोपवीत व विवाह आदि सब साथ साथ हुआ, पर यह कैसी अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक केवल बड़े भाई का हो रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण कर ले। श्री राम जी के राज्याभिषेक की सूचना जब लक्ष्मण जी को मिली तो उन्होंने तुरंत अस्त्र शस्त्र धारण कर लिया और उनके मन में यह भाव था कि मेरे भैया राजा होंगे तो मैं उनके चरणों की सेवा करूंगा और उनके साम्राज्य की रक्षा करूंगा। जब लक्ष्मण जी अति उत्साहित थे तो श्री राम जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और बोले, हे लक्ष्मण, यह राज्य मेरा अकेले का नहीं है, यह तुम्हारा भी है। तुम मेरी दूसरी आत्मा हो। यह राज्याभिषेक केवल मेरा नहीं, तुम्हारा भी उत्सव है। तुम मेरे साथ रहकर ही शासन की बागडोर संभालोगे। एक तरफ जहां अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं दूसरी ओर देवलोक में भारी चिंता और दुख का माहौल था। देवताओं के दुख का कारण स्वार्थ नहीं बल्कि विश्व कल्याण था। उनके मन में जो चिंताएं थी वो ये थी कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार ही इसलिए लिया है ताकि वे रावण और उसके राक्षसी साम्राज्य का अंत कर सके। देवताओं को डर था कि यदि राम अयोध्या के राजा बन गए तो वे राजकाज और प्रजा के पालन में व्यस्त हो जाएंगे। ऐसे में रावण का वध और ऋषियों की रक्षा का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। देवताओं को यह पता था कि जब तक राम वन नहीं जाएंगे तब तक उनका राक्षसों से सामना नहीं होगा। इसलिए राम का राजा बनना उनके लिए एक सुनहरे पिंजरे जैसा था जो रावण को अमरता की ओर बढ़ा देता। राक्षस दंडकारण्य और अन्य वनों में ऋषियों को प्रताड़ित कर रहे थे। उनके उद्धार के लिए राम जी का वन में जाना अनिवार्य था। अपनी चिंता को लेकर सभी देवता देवराज इंद्र के नेतृत्व में माता सरस्वती के पास पहुंचे। उन्होंने सरस्वती जी से प्रार्थना की कि वे अयोध्या के घटनाक्रम में हस्तक्षेप करें। देवताओं ने मां सरस्वती से कहा कि वे अयोध्या जाकर किसी की बुद्धि फेर दें जिससे राम का राज्याभिषेक रुक जाए और उनके वनवास का मार्ग प्रशस्त हो जाए। माता सरस्वती अयोध्या गई। उन्होंने देखा कि रानी कैकेयी राम से बहुत अधिक प्रेम करती हैं, इसलिए उन्हें रानी कैकेयी को प्रभावित करना कठिन लगा। तब मां सरस्वती ने मंथरा, जो कि कैकेयी की दासी थी, उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। सरस्वती जी के प्रभाव में आकर मंथरा के मन में ईर्ष्या और भय पैदा हुआ। उसी बुद्धि भ्रम के कारण मंथरा ने कैकेयी को वे भयानक तर्क दिए, जिससे कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए, भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास। देवताओं का यह कार्य ऊपर से तो क्रूर लग रहा था, लेकिन
यदि राम वन न जाते तो हनुमान से मिलन न होता, बाली का वध न होता, रावण का अत्याचार समाप्त होता। इसलिए रामचरितमानस में कहा गया है, देवताओं ने लोक कल्याण के लिए अयोध्या की खुशियों में खलल डाला। दोस्तों, इसके आगे का प्रसंग मैं भरत चरित्र भाग 2 के वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।